मार्केट से जो गया है केन उसी के पास था घर में। कहाँ हैं आप? आधा घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर फोन करके सुई जॉब। रोते बिलखते और किस्मत को कोसते यह संदीप के पिता है। माँ का हाल तो इतना बुरा है कि वह कुछ कह पाने में पूरी तरह असमर्थ है। माँ जब भी कोई समस्या प्रॉब्लम पल पल का घर का खबर रखता था बच्चा मेरा। आज 11 साल से मेरा बच्चा कमाने के लिए शर्मता। कर्जदार कहीं जो है उसको ऐसा कुछ नहीं था मेरा बच्चा का। माँ जोर जोर से रो रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। संदीप की 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। संदीप की मौत से तो मानो पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी रो रो कर बार बार बेहोश हो रही है। उसकी तो सारी दुनिया ही लुट गई है। जिस पति ने जिंदगी भर साथ चलने की कस्में खाई थी, वह पति मात्र 1 साल के अंदर ही उसे अकेला छोड़कर चला गया। संदीप के छोटे भाई की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे हैं। अपने बड़े भाई को खोजने के बाद भी वह उसकी जान नहीं बचा पाया। इसका मलाल शायद उसे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर संदीप की किसी से क्या दुश्मनी थी। आखिर उसका हत्यारा कौन है? किसने संदीप को मौत के घाट उतारा? आखिर संदीप किससे मिलने गया हुआ था? किसने फोन कर संदीप को अपने पास बुलाया? आधे घंटे की बात कहकर संदीप अपने घर से निकला तो सही, पर फिर लौटकर कभी नहीं आया। पिता उस दिन घटी घटना को बताकर जोर जोर से रो पड़े। उनका कहना है कि संदीप कुछ दिनों से परेशान तो था, लेकिन किस वजह से था उन्हें कुछ नहीं पता। कई बार पूछने के बाद भी संदीप ने उन्हें या फिर किसी और को अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शायद संदीप ने कुछ बताया होता तो आज उसकी जान बच सकती थी। आज जब हमारे संवाददाता तरुण कुमार और गुड्डू शेख संदीप के घर पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद दुखद था। हमारे संवाददाता ने जब संदीप के पिता से इस घटना के बारे में पूछा तो 2 शब्द कहने के बाद ही वह फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि संदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वह कुछ दिनों से परेशान जरूर था। टेंशन में तो रहता था वो जो है, और कोई शेर बात नहीं करता था जो है। तो मुझे पूछते थे जो क्या बात बोलते हैं, कुछ बात नहीं है। और 8 तारीख था ना, 8 तारीख को रात 8 तारीख को आया बाजार से पैसा पर उसके पास में भी था। बोला पापा हम आ रहे हैं आधा घंटा में। कहाँ जा रहे हो? मिर्चाई बाड़ी जा रहे हैं। आ जाना, जल्दी आ जाना। मार्केट से जो भी आया केन उसी के पास था घर में। कहाँ हैं आप? आधा घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर फोन करके सुई जॉब। वहाँ ओटी पारे पास स्विच ऑफ हुआ मोबाइल। जब 12-1 बज गया है रात को जो है, तब हम लोग बेचैनी आने लगा जो क्या बात है, कहाँ है, नहीं है। ये बच्चा जो है मिर्चाई बाड़ी तो खोजा रात में 12 बजे रात में, कहीं को तो सूरज पता नहीं चला। उसके बाद सुबह हो गया जो है, हम लोग पूरे छानबीन किए, खोजबीन किए, गए थाना। तो थाना में बोलता है क्या ये केस यहाँ का नहीं है, वहाँ का है। जो मिर्चाई बाड़ी की घटना है जो है, प्रेस डाला गया तब जो है केस को लिया। केस लेने के बाद जो है फिर शाम में जो हम लोग गए दोपहर में, आप वहाँ बोलता पुलिस बोलता क्या है जो है, आप इतना नेता लीडर को पर भी लगा रहे हैं या प्रेस वाले मीडिया को लगा रहे हैं, क्या उसका आपका काम का मीडिया वाला करेगा, नेता करेगा? काम तो हम करेंगे ना, समझ गए? हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद जो है
इस तरह जो पुलिस प्रशासन दबाव बनाया। प्रशासन बन के हमको न्याय चाहिए, और क्या मांग करेंगे। जब हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने संदीप की पत्नी से बात की तो पत्नी का भी कहना था कि कुछ दिनों से संदीप बाजार जाने में भी सोचता था और बहुत टेंशन में रहता था। क्या मामला रहा है इसमें? नहीं, हमसे कोई बात शेयर नहीं करते थे। वो 5-6 दिन से बहुत टेंशन में रहते थे। मार्केट जाने के लिए बहुत सोच सोच के निकलते थे घर से। कभी किसी तरह का बिजनेस को लेकर कभी तनाव रहा होगा, या फिर कोई कर्ज वर्ज को लेकर भी? कर्ज वर्ज के टेंशन में रहते थे वो। बिजनेस किसी का फोन वोन आपके सामने, किसी का फोन वोन इस तरह वो राज नहीं बता पाया। तो भैया साइड में जाकर बात साइड में जाके बात करते थे। साइड में चल क्या जाता। मांग करते हैं प्रशासन से आप? न्याय चाहिए हमको, जो कातिल है वो पकड़ावे। इंसाफ चाहिए। जो किया है इंसाफ चाहिए हमको। माँ तो रो रो कर कह रही है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बेटे को जिसने भी मारा है वह सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। हम लोग घर पर नहीं थे, बोला मम्मी, परिवार से बात हुई, हम बोला मम्मी खनिए हम मिर्चाई बाड़ी जा रहे हैं, आधा घंटा में आ जाएंगे। कनिया से बात हुई और उसके बाद फोन स्विच ऑफ बताने लगा। क्या लगता है आपको कि इस मामले में कोई दुश्मनी थी या फिर किसी तरह का वाद विवाद? नहीं, मेरा बाबू घर से बाहर निकलने के लिए सोच सोच के निकलता था। क्या वजह था? क्या वजह था कुछ बताता नहीं था कि हम काहे ऐसा करता। बोले मम्मी, जब पूछते थे खाली यही बोलता था, मम्मी बिजनेस में माल चोरी वोरी हो गया था, मम्मी बिजनेस में थोड़ा दिक्कत आ गया, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। तनाव में था? तनाव में, और कोई बात नहीं था। घर में भी कोई झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ। बोले हो जाएगा बेटा, कर्ज किसके ऊपर नहीं होता। लेकिन कर्ज के कारण मेरा बाबू ऐसा नहीं किया, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए सोच सोच के निकलता था। कभी सीढ़ी पर से उतरता, आधा सीढ़ी पर, फिर हॉल में जाता था, फिर रूम में जाता था। कहाँ वाले काहे नहीं जा रहा, खाली इतना ही बोलता था, मम्मी कुछ नहीं हुआ, मम्मी कुछ नहीं हुआ। हमको क्लियर नहीं बताया कोई बात, हमको पता था तुम सब समस्या खाली इतना दिन से किए, वो भी जरूर करते अपना बच्चा का दिया। हम रोज बजरंग बली के मंदिर जाते थे, चरण का जल ला के पिलाते थे, बच्चा मेरा हिम्मत करो, होगा बेटा, हो गया, क्या होगा, माले ने चोरी हुआ, होगा, सब होगा, गाड़ी पकड़ा गया, माल चोरी होगा, कुछ नहीं होगा बाबू। छोटे भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। जब हमारे संवाददाता ने संदीप के भाई से बात की तो उसने भी रो रो कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सर अभी कोई सिलेक्शन नहीं लेती है, बोलती है 24 घंटे के बाद लेंगे, अभी जाइए, अभी 80 रहिए, खोजिए। खुद अब हमसे ही सवाल करती है, बतलाइए क्या हुआ नहीं हुआ, हर घर आदमी को बुला बुला कर पूछते हैं। संदीप पेशे से एक बिजली मिस्त्री था। आसपास के लोगों का भी कहना है कि संदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका व्यवहार हर किसी के साथ बेहद अच्छा था। पुलिस भी इस हत्याकांड में लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हर बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। आखिर संदीप की हत्या क्यों की गई, यह एक बड़ा सवाल है। अब पुलिस जांच के बाद ही सभी सवालों से पर्दा उठेगा। लेकिन आज संदीप का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक संदीप के हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचते हैं।